नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले का अध्याय उम्मीद है आप सभी ने सुन लिया होगा। अब सुनिए आगे का वृत्तांत। देवर्षि नारद बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं, हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। तब देवर्षि नारद के पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभे से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंध हुए नेत्र वाले श्री विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। फिर अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के बीचों बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत, गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित, सौम्य, भौहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, हे अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत श्री विष्णु रत्न सिंहासन पर श्री कृष्ण की आज्ञा से विराजमान हो गए। श्री नारायण देवर्षि नारद से बोले, हे नारद, यह श्री विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। नारद, अब भगवान विष्णु विराजमान हो गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से पूछा कि ये कौन है, कहाँ से यह आया है, क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता ही नहीं। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। इसलिए हे विष्णु, ये क्यों कांप रहा है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सामने किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु अधिमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखी होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत कीजिए। ये अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर कर दिया है। 12 मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि सैश्विरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुख की अग्नि से जला हुआ ये मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से ये हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख इसने कह दिया। इसका ये बड़ा भारी दुख अब आपके बिना टल ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु,
इस निराशय का हाथ पकड़कर मैं आपकी शरण में इसे लेकर आया हूँ। दूसरों का दुख आप सह नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहा करते हैं। इसलिए इस दुखी को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेद जानने वालों का कहना भला कैसे झूठ हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना अब आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ और मेरा आना अब आप सफल कीजिए। बार बार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इतना वृतांत सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप तो दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथारूप अमृत का पान करते रहे। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया, ये सब लोकोपकारक श्री विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद अब आप हम लोगों से भी कहिए। परम भगवत भक्त नारद जी ने नारायण से फिर क्या पूछा? हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। तब श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी सुनी होगी। अगर आप ये कथाएं नहीं सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए श्री राधा कवच पाठ और तुलसी माता की आरती। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो, यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक की सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, रांग बीज और रांग ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृष भानु सुता और थोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें।
चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करे। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करे। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच पाठ हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, हरे कृष्ण। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मजरी कोमल, जाके पत्र मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।